3 टैबलेट्स। अच्छा, अभी तो नहीं आता है सर, टैबलेट लेने के बाद भी नहीं आता। आपको ना एक्चुअली एनर्जी हीलिंग करानी पड़ेगी 3 दिन पे। तो अब एनर्जी आपकी बढ़ेगी तभी जाकर के आपको नींद आएगी। इसके लिए क्या करते हैं सर? अब ऐसे ही कॉल पे ज्वाइन कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट लेकर के, तो हम आपको एनर्जी हील कर देंगे व्हाट्सएप में, जूम के थ्रू। प्रॉपरली आपको नींद भी नहीं आती होगी, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बना रहता होगा। हाँ, ऐसा रहता है, सब कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। वो तो सही है सर। होता है ऐसा। कितना भी कोशिश कर लो, मैं कुछ एक स्तोत्र पढ़ती हूँ, बट मेडिटेशन में बैठती हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। मेडिटेशन में नहीं जा पाती। हमेशा तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा आपको। वो तो सही है सर। इसके लिए रेकी हीलिंग चलेगा सर? देखिए, हम लोग जो है डिवाइन हीलिंग करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेकी हीलिंग, दिस इज मंत्र हीलिंग है। तो व्हाट विल बी द चार्जेस सर? आप बात करिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको बता देंगे। ओके आप क्या करते हो? सर, टैरो रीडिंग करते हैं और अच्छा चल रहा है कि नहीं अभी आपका टैरो रीडिंग? चलता है सर, किसी को भी मन में आते हैं पैसे, कोई नहीं आते, चलता है सर। मैंने गायत्री मंत्रों की साधना बताई थी, आपने की क्या? हाँ, मैं गायत्री मंत्र तो पढ़ती हूँ सर जी, 3 टाइम्स पढ़ती हूँ, बाकी सब दूसरा जो मेरा रेगुलर है वो कर लेती हूँ। 108 टाइम किया करिए, 108 बार कम से कम। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम नाइट में भर्गो। चलेगा सर? 108 बार करिए, 108 बार। ओके। हाँ, नाइट में चलेगा सर जी? हाँ, नाइट में चलेगा। आज स्टार्ट। 108 टाइम करिए ना, काफी एनर्जी आपके से अच्छी होगी। हाँ, करूँगी सर, क्या? 6 7। एनर्जी हमारी जितनी अच्छी होती है ना, लाइफ उतनी अच्छी चलती है। सर, मेरा हेल्थ की वजह से थोड़ा नींद नहीं आने की वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हमारी। हेल्थ सर। तो अच्छी नहीं रहेगी तभी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। सर, वही तो नहीं है। सर जी, आपने कल बताया ना लग्न को स्ट्रॉन्ग करना, यानी क्या है? वो जो ग्रह है उसका जाप करना है। अब जैसे मेरा मेष लग्न है, उसका मार्स हो रहा है, उसका मंगल हो रहा है, तो क्या मंगल का जाप चाहिए? स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है सर जी? मंगल के मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, उससे आपका लग्न स्ट्रांग होगा। और भाग्य में मेरा गुरु और बुध आ रहा है सर। भाग्य में जो ग्रह आ रहा है उसको नहीं देखते, भाग्य में कौन सा नंबर है। नंबर, ओके। सीखना पड़ेगा फिर, बेसिक दोनों। चक्री में कुंडली, फिर बुध एंड गुरु। लाइफ में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हम अपने भाग्य भाव को स्ट्रांग कर सके देन वी विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। अगर भाग्य भाव को हम स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं तो हमारी सक्सेस अच्छी नहीं हो पाती। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्रि च पितृवत् मार्गदर्शिता, नमो गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञा युताचया, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्व
तत्सवितुर्वरेण्यम्। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुंडली का जो भाग्य भाव है उसका क्या हमारे पर प्रभाव पड़ता है, भाग्येश किस तरह जीवन को प्रभावित करता है। अक्सर हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि भाग्य भाव को हम समझ नहीं पाते कि हमारी कुंडली में भाग्य भाव है क्या। जब आप अपने भाग्य भाव को नहीं समझ पाते हो तो ये आपके लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रीजन क्या है, जीवन में जो भी कुछ भी होता है उन सब के पीछे के कारण मनुष्य का भाग्य भाव वाला क्या। हाँ? नहीं विषय रखा है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो भाग्य भाव हो जाता है। तो भाग्य भाव को समझना परम आवश्यक है। कोई भी जातक अगर अपने भाग्य भाव के स्वामी को ठीक से नहीं समझ पाया तो ऐसे में उसे समस्या होना जीवन में स्वाभाविक है। और ये समस्याएं जो होती हैं ना, दे आर नेचुरल। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस करोगे अगर आपने भाग्य भाव को नहीं समझा। सो भाग्येश को समझना परम आवश्यक है और कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ में हम भाग्येश को बहुत अच्छी तरह से समझें। अगर भाग्येश में स्ट्रेंथ नहीं है तो कोशिश करिए कि आपके भाग्य भाव में स्ट्रेंथ आ जाए। एंड इफ देयर इज स्ट्रेंथ सो आप उसको इन्हेंस करिए। कभी कभी हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि जातक का भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय का मतलब दैट इज द टाइम व्हेन द जातक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। किसी भी जातक की कुंडली में अगर भाग्येश जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे में जातक को बहुत कम समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और भाग्येश की स्ट्रेंथ पाने में ही उसका सारा समय लगता है कि अपने भाग्य भाव में स्ट्रेंथ कैसे लेके आए। और इसकी जो नेचुरल मेथड होता है भाग्येश को, बहुत सारे जातक कोशिश करते हैं कि हमारा भाग्येश बहुत मजबूत हो जाए, बट दे आर नॉट एबल टू डू। इसके पीछे का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आप कोशिश करने के बावजूद भी अपने भाग्येश को मजबूत नहीं कर पाते। इसके पीछे का सिंपल रीजन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाग्येश का न मजबूत होना, व्हाट इज द रीजन कि भाग्येश मजबूत नहीं। इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है, आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि आपको मालूम है कि आपके भाग्य भाव का कौन सा प्लैनेट है, विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर भाग्य भाव, तो बता नहीं सकता। जो हमारे नवम भाव का स्वामी है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वही भाग्य भाव का स्वामी होता है। और हर प्लैनेट की एक डिफरेंट उम्र होती है। डिफरेंट उम्र का मतलब उसको कहते हैं भाग्योदय का समय। अगर हम ग्रहों के भाग्योदय का समय जानते हैं कि किस ग्रह का भाग्योदय कब होता है, तो ऐसे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि पर्टिकुलर प्लैनेट अगर भाग्येश बनता है तो कितने साल में उस व्यक्ति का भाग्योदय होगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक कि आप भाग्येश को जानते हैं तो बहुत छोटी चीज है। आपके पास ना उस जातक के जीवन के संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। होता क्या है कि भाग्येश को हम लोग छोटा चीज समझ लेते हैं। भाग्य भाव का स्वामी हमें अगर स्ट्रेंथ हमने दे दी तो उस जातक के संबंधित अच्छे फलों में हम स्ट्रेंथ देने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो जो पर्टिकुलर जातक होगा वो किस ग्रह के प्रभाव से अपने जीवन में उच्च कोटि से आगे बढ़ेगा। समझने का विषय क्या है, द पॉइंट जो आप इसको समझ जिसमें आपको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि भाग्योदय कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को बिना प्रभावित किए रह नहीं सकता। किसी भी जातक का अगर गुरु भाग्येश हो जाता है, मीन्स नवम भाव में जो राशि आती है या तो 9 नंबर की आती है या तो 12वें नंबर की आती है, तो
इन दोनों में क्या होगा? अगर 9 नंबर की राशि है और 12 नंबर की राशि है, तो इन दोनों की परिस्थिति में क्या होगा? जो 9 नंबर वाली राशि है वो हो जाती है धनु राशि, और 12 नंबर वाली राशि मीन राशि हो जाती है। इन दोनों में एक चीज घटित होती है कि इन दोनों का जो स्वामी है, 9 नंबर वाली राशि का भी और 12 नंबर वाली राशि का, इन दोनों का स्वामी जुपिटर है, गुरु। अगर आपके 9 भाव में या 9 नंबर आ जाए या 12 नंबर आ जाए, इस स्थिति में धनु राशि और मीन राशि इन दोनों के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, जुपिटर। सो आपका भाग्येश जो है जुपिटर हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी क्या है। तो जिस कुंडली का आपको भाग्येश पता चल गया, तो ऐसे जातक को इन ग्रहों को स्ट्रेंथ देने की आवश्यकता है। अगर वह जातक उस ग्रह को स्ट्रेंथ देने में सफल हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा उस जातक के ऊपर? उसके जातक के ऊपर एक बहुत सुंदर इम्पैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके जीवन में बाधाएं कम आ रही हैं, डिफिकल्टी कम आ रही हैं, कठिनाइयां कम आ रही हैं। और हमारा जीवन जो है, जो हमारी लाइफ चलती है, उसका एक सिंपल सा फंडा है, हम कठिन से आसान की तरफ भागना चाहते हैं। वी वांट टू गो टुवर्ड सिंपलिसिटी। और ऐसे में होता क्या है कि जब हम आसान की तरफ भागते हैं तो आसानी से कोई चीज मिलती नहीं। कोई भी चीज मनुष्य के जीवन में इतनी आसानी से नहीं मिलती जितना वो चाहे, और आसानी से प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो दैट इज नॉट वेरी मच वैल्यूएबल। वो चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम उसको सोच रहे हैं। सो ये बहुत कंपलसरी है कि हर प्रत्येक जातक, अब जैसे अपने लग्न के स्वामी को जानता है कि हमारे लग्न का स्वामी क्या है, वैसे ही प्रत्येक जातक को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भाग्य भाव का स्वामी क्या है। अगर आप भाग्य भाव के स्वामी को जानने में सफल हो जाते हैं, तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में जातक के जीवन के विषय में बहुत कुछ आप जान सकते हैं। अगर चंद्रमा किसी जातक का भाग्येश बनता है, चंद्रमा भाग्येश से क्या मतलब हुआ? जो हमारे नवम भाव का स्वामी है वो हमारी कुंडली का चंद्रमा बना। तो ऐसे में जो भाग्योदय का समय होता है वो 24 साल होता है। अगर आपका मून इज अ भाग्येश, सो इन दैट कंडीशन 24 ईयर्स में उस जातक का भाग्योदय होगा। 24 वर्ष में। ठीक, बुध में 32 साल में, मंगल में 28 साल में, शुक्र में 25वें साल में। गुरु अगर भाग्येश बनता है तब, जिस कुंडली में जुपिटर भाग्येश बनता है, ऐसे जातक का भाग्योदय का समय 16 वर्ष होता है। तो राहु और केतु में 42 साल हो जाता है। समस्या इस बात में आती है कि भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी जातक का भाग्योदय 16 वर्ष की उम्र में होगा, अगर उसका भाग्येश जुपिटर होगा, तो जुपिटर का स्ट्रांग होना भी बहुत आवश्यक है। अगर कहीं ना कहीं गुरु को आपने देखा, गुरु पे शनि की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई, केतु की दृष्टि आ गई, तो ये जो तीनों शनि राहु केतु की दृष्टियां होती हैं, ये अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, ये दुष्प्रभाव देती हैं। ये कभी भी जातक को ना बहुत चैन से आराम से रहने नहीं देती। शनि एंड राहु केतु, इन तीनों की दृष्टियां जो होती हैं जातक को बहुत परेशान करती हैं। और ऐसे में जातक होता क्या है, जब जातक इन चीजों से परेशान होता है तो शनि और राहु केतु उसके भाग्योदय के काल को बड़ा कर देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हमारे भाग्योदय का समय लंबा होता है तो हमारे जीवन में दैट इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल। हर जातक की ये इच्छा होती है कि उसे जीवन में प्राप्तियां जल्दी से जल्दी हो जाएं। अब देखना, कोई काम करने हम लोग जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा
टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, व्हाट विल हैपन, वेयर इट विल हैपन। बट अगर वही काम हमारा समय से हो जाता है तो हमें उतनी समस्या नहीं झेलनी पड़ती। वी डोंट फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ द वर्क इज डन विथ प्रायर कंसर्न। अगर बहुत ही तीव्रता से आप काम करो और आपका काम आसानी से हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में होता क्या, जब भी इन परिस्थितियों में शनि, राहु और केतु, इनकी दृष्टियां हमारे भाग्य भाव के स्वामी को देख लेती हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। बट इसकी एनर्जी इस समय ना आनी चाहिए। वी शुड नो अबाउट दिस कि कहीं शनि राहु केतु तो हम भाग्य भाव के स्वामी को तो नहीं देखे दीपाली जी। और अगर देख रहे हैं तो आप क्या करें, देन इन दैट कंडीशन व्हाट वी शुड। अगर वो देख रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू ट्राई टू मेक योर शनि राहु केतु वेरी मच वीक। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जप करिए। जितना गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे उतनी ही तीव्रता से आपकी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। और ये जो ग्रोथ होती है ये जीवन में आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी। इट विल टेक यू अहेड। हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा काम करे, वो जिंदगी में ऐसा काम करे जिसको करने से उसे गर्व की अनुभूति हो। तो वास्तव में आपके जीवन में ऐसा काम होने की पॉसिबिलिटी है, बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने शनि को, राहु को, केतु को पैसिफाई करिए। देखिए आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है स्ट्रांग हो जाएगा। एंड व्हेन योर भाग्येश विल बिकम स्ट्रांग इट विल मेक यू वेरी मच पॉजिटिव। दिस इज द गेटवे ऑफ हैप्पीनेस। यहीं से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। एंड गेटवे ऑफ हैप्पीनेस को वी शुड ऑलवेज ओपन। कभी भी गेटवे ऑफ हैप्पीनेस को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आपने गेटवे ऑफ हैप्पीनेस को क्लोज कर दिया then it is not going to give you lot of benefit. गेटवे ऑफ हैप्पीनेस आपको बहुत खुशी नहीं देगा। गेटवे ऑफ हैप्पीनेस जो होता है व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता देता है, और गेटवे ऑफ हैप्पीनेस व्यक्ति को खुशी नहीं आने देता। जब हमारे जीवन में खुशी नहीं रहती है ना, देन वी फील वेरी वेरी सैड। तो खुशियां हमारे जीवन में आएंगी कहाँ से, कहाँ से आएंगी, फ्रॉम वेयर इट विल कम। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज अ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। मनुष्य ही अपने जीवन में सुख और दुख का निर्माण खुद करता है अपने कर्मों के द्वारा। तो उन कर्मों में ना आपको निरत होना पड़ेगा। जब आप उन कर्मों में निरत होंगे तब जाकर के आपकी लाइफ सुनिश्चित चलेगी, खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एंड अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लेंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है, बहुत अटेंशन देना है, बहुत केयर देना है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए परम आवश्यक है कि अपने भाग्येश को, नवम भाव के स्वामी को स्ट्रेंथ देते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम नवमेश को स्ट्रेंथ नहीं दे पाते, एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि आप नवमेश को कोशिश कर रहे हो स्ट्रेंथ देने की पर दे ही नहीं पा रहे हो। तो जब आप नवमेश को स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हो मीन्स वेयर इज द प्रॉब्लम। नवमेश को अगर आप स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे तो प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। जब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होता तो ऐसे में जातक जो है खुद भी परेशान होगा और आपको भी परेशान करेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच विल गिव जातक टू बेनिफिट। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिससे जातक खुशहाल हो। जातक की खुशी नवमेश को बलवान करने में होती है। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को बहुत कोशिश करके हमें बलवान बनाना है। अगर हम कोशिश करने में कामयाब हो जाते हैं सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर जातक। जातक वहां से प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योतिष। ज्योतिष का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के जीवन को खुशी बनाया जाए।
दूसरी चीज, अगर 9th हाउस का लॉर्ड 6 8 12 में चला गया, 6 हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, इन दैट कंडीशन ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, ये जातक के जीवन को की कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं। तो इसमें अगर चला गया तो जातक जो है निश्चित रूप से मान के चलिए कि देर विल बी ट्रबल इफ द लॉर्ड ऑफ द सिक्स लॉर्ड हैज गॉन इन 6 हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। और अगर यही लग्न पंचम और नवम में गया है तो दैट इज अ वेरी मच पॉजिटिव कंडीशन। ये बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन होगी if that has gone in लग्न पंचम में नौ, so it is very much बेनिफिशियल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जातक के लिए बहुत खुशनुमा होती है, जातक जो है बहुत परेशान नहीं होगा, ही विल बी वेरी मच हैप्पी। और कोशिश करनी है कि जातक को हमें खुशहाल बनाना है, वी हैव टू डू एनीथिंग टू मेक अवर जातक वेरी मच हैप्पी। अगर जातक हमारा खुशहाल हो गया ना, सो दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव। अगर जातक को हम खुश रखने में सफल हो गए तो वो हमारे लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योतिष इज टू मेक द लाइफ ऑफ द जातक हैप्पी। जातक को हमें खुशहाल बनाना है, एनी हाउ एनीथिंग। और इस हैप्पीनेस की जो जर्नी चलती है, दैट हैज वन डायरेक्शन, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट यू आर गेटिंग द लाइफ, फॉर दैट यू हैव टू पे द प्राइस। इफ यू वांट टू रिसीव हैप्पीनेस, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, and if you don't do hard work, then in that condition it is very difficult for you to achieve happiness. So it is very much required for you to do the hard work. If you do the hard work, you will be very much happy, and there will be good amount of progress in your life. आपका जो जीवन है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर आप नहीं ध्यान दे पाते, if you are not able to say, pay attention carefully, in that condition there will be too much unhappiness। बहुत दुख होगा जीवन में अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि why what we should do to make the जातक happy। सो 6 8 12 में जब भी लग्न का 9th हाउस का लॉर्ड जाएगा, जातक का जीवन कठिन होगा। वहीं लग्न पंचम और नवम में जाने में हैप्पीनेस आती है, भाग्य भाव में संबल मिल जाता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर जातक के प्लैनेट को देखती है तो ऐसी कंडीशन जातक के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। शुभ ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं जातक के जीवन को बहुत अच्छा बना देती है। दे फील वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच एनर्जेटिक, वेरी मच हैप्पी। सो शुभ ग्रहों की दृष्टियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी प्लैनेट को अगर शुभ ग्रह ने देख लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन। जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द जातक। क्योंकि आप इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक ऑब्जेक्टिव पे काम करता है कि आई हैव टू डू समथिंग सो दैट माई जातक शुड बी हैप्पी। एंड इफ ही इज नॉट एबल टू डू, अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन द एस्ट्रोलॉजी सेक्शन ही इज फेलिंग। उसको ज्योतिष में ना सफलता नहीं पर मिल पा रही। ज्योतिष की सफलता का जो मूल है वह है व्यक्ति के अंदर परमात्मा की अनुभूति करा देना, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। अगर हम अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं तो हम सुख और दुख से परे वाली अनुभूतियों में चले जाते हैं। और जब आप सुख और दुख से परे वाली अनुभूतियों में जाते हैं ना, तो वहां से आप ऐसी स्टेट में जाते हैं जहां से आप where you can have this feeling, yes, I am very much happy, I want, I have achieved what I am supposed to achieve। जो मुझे अचीव करना था मैंने जीवन में अचीव कर लिया, नाउ नथिंग इज लेफ्ट फॉर मी टू अचीव। ये जो स्टेट होती है ना, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू एवरी इंडिविजुअल। ये हर व्यक्ति को की आवश्यकता है कि आई शुड बी एबल टू अचीव दिस स्टेट, स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस,
स्टेट ऑफ, ये स्टेट अचीव करना बहुत आवश्यक है। और इस स्टेट को अचीव करना ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इक्विनिमिटी उसको कहते हैं कि भाई आपने समत्व को पा लिया। अगर नहीं पाया है, सपोज ने कोशिश की एंड देयर इज नो हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, भाग्य भाव को मजबूत करो। अपने पहला काम ये करो कि भाग्य भाव के स्वामी को सर्च करो और इसको मजबूत करो। और अगर आप भाग्य भाव के स्वामी को मजबूत करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो देर इज नो हार्म, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई हमने भाग्य भाव के स्वामी को मजबूत कर लिया, आई हैव मेड इट स्ट्रॉन्ग। जब मैंने अपने भाग्य भाव को स्वामी को मजबूत कर लिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऊपर? ये हमें बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। सुंदरतम तरीके से भाग्य भाव का स्वामी आपको प्रभावित करने वाला है। और दूसरी चीज क्या करनी है, भाग्य भाव के स्वामी को हमेशा कुंडली के में देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम भाग्य भाव के स्वामी को समझ पा रहे हैं? वेयर इज द भाग्य भाव का स्वामी? अगर आप भाग्य भाव के स्वामी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिए। जो कुंडली बनती है, उसमें अगर ध्यान ध्यान से आप देखेंगे, तो 9th हाउस का जो ओनर है, अगर हम कोई चार्ट बनाएं, और 9वें भाव के स्वामी को समझने की कोशिश करें, 9th हाउस का ओनर। ये देखिए, सपोज कर लो यहाँ पर लिखे 5 6 7 8 9। आवाज आ रही है मेरी आपको? नमस्ते, कैसे हैं प्रभु? लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? लाइफ का हमेशा अच्छी चलती है सर। दैट इज वेरी मच कहाँ चल रहा सकता है, ये कहाँ चढ़ाव चलेंगे उसमें। बहुत सुंदर। मेरा है डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, अब बताएं 25 क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 1982। जस्ट वेट। नाम बताएं अपना। विजय। 25 फरवरी 1982। 5:50 PM। बर्थ प्लेस बताइए अपना। BARAUT बड़ा हो। उत्तर प्रदेश में आता है। मिथुन लग्न है, राहु उच्च का है लग्न में आपके, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं आप। ऐसे जातक जिनका ये जो लग्न में का स्वामी, आपका लग्न का स्वामी बुध है, लेकिन राहु जो है असेंडेंट में आ गया है, बहुत ही प्रतिभाएं आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगी। तो एक बार आप देख लेंगे तो मेरा मन में ऐसा लगता नहीं मेरे को। बिल्कुल चेक करेंगे। ऐसा बताया नहीं कितने। 25 फरवरी 1982 12:40 है ना? 12:40 नहीं,
1540 15 अभी को 40 बोला मैंने, हाँ जी 1740 हो गया, 1740 हो गया ना, 1714 540 540 540 PM हो गया ना। ये सिंह लगने की, अब ये दूसरी कुंडली बन गई। हाँ, वो मैं कह रहा ना कि तारीफ अच्छी लगी मेरे को। हम्म, सिंह लग्न की कुंडली है और मंगल और शनि आपके सेकंड हाउस में चले गए हैं। ये थोड़ा एफर्ट में का मिनिमाइजेशन कर जाते हैं, धन की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। अभी भी दोबारा को चेक कर लूँ टाइम ऊपर कोई लग रहा है, गैप आ रहा है फिर दोबारा। अभी भी गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अच्छा, जनवरी 25 फरवरी 1982 5:40 बरो 5:40 कौन सा वाला है? शाम का। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। आपका भाग्य भाव का स्वामी मंगल है और शनि वर्गोत्तम है। आप बहुत परिश्रमी जातक हैं। और लग्न का स्वामी जो है सप्तम राशि में चला गया है, सप्तम भाव में। वाइफ के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा ही अफेक्ट करता है क्योंकि सप्तम भाव में आपका सूर्य हो गया है। जी और एक चीज होती है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, हैप्पीनेस इन द लाइफ, जीवन में प्रसन्नता जो है आपको बहुत प्राप्त होगी, बट इसके लिए एफर्ट आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा कभी कभी। और समटाइम इट मे बी ए कंफ्यूजिंग स्टेट फॉर यू। कंफ्यूजिंग स्टेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यू आर एबल टू अचीव समथिंग बट वो डिले हो जाता है क्योंकि आपका भाग्य भाव का स्वामी मंगल जो है शनि के साथ है। तो ऐसे में अचीवमेंट में थोड़ी डिले आपकी आ जाती है। जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, इट विल नॉट बी एंड फॉर यू। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि इट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल टू मी, तो ये आपके लिए ट्रबल वाला इशू नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू, काफी ज्यादा अभी का पॉजिटिव। समय कैसा, हाँ अभी का समय कैसा चल रहा है? अभी मेरा का रियल एस्टेट की ना ब्रोकरेज कंपनी है, अच्छा प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम है, कंपनी है मेरी। डेवलपर जो होते हैं उनका ब्रोकरेज लेते हैं, उनका बेचते हम, खरीदते कुछ नहीं है, बनाते कुछ नहीं है। अच्छा ब्रोकरेज का काम करते हैं। व्हाट यू मेक, क्या बनाते हैं आप इसमें? हम बनाते कुछ नहीं है, जैसे डेवलप है, MR है, तो इनका प्रोजेक्ट बेचते हैं हम, उसमें ब्रोकरेज में देते हैं। अच्छा, कमीशन यू गेट इन दैट। हाँ, खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करते कुछ भी, अब इस वाले ब्रोकरेज करते हैं। इस वाले होरोस्कोप में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इस समय की जो महादशा चल रही है आपकी करंटली जो है, आप जो है केतु की महादशा में हो। केतु में आपका शनि 17 अगस्त 2024 तक है। ये जो पीरियड है आपका 1 अप्रैल 2024 तक केतु शनि चंद्रमा है। बट उसके बाद वाला जो पीरियड आपका आएगा दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव। मीन्स 1 अप्रैल के बाद के पीरियड में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। टू मच पॉजिटिव सक्सेस यू आर गोइंग टू रिसीव। बट 1 अप्रैल तक शनि चंद्रमा एक साथ होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। बट 1 अप्रैल के बाद वाला जो पीरियड है ना, मंगल अंतर में आ रहा है और मंगल है आपके भाग्य भाव का स्वामी। ये जो फर्स्ट कलर जो चेंज हो रहा है, क्या आया था ऐसा सनी और वो जो आप बता रहे हैं? ये आपके पास आया था 27 फरवरी से। अच्छा हाँ, केतु में शनि जो है, जैसे केतु का जितना पूरा पीरियड होता है वो जैसे भी चलता है वो पेनफुल ही चलता है, ट्रबल से नहीं चलता है। लेकिन आप ट्रबल वाले पीरियड में अगर कंफर्ट जोन में हैं, देन आप ये अज्यूम करके चलो कि इसके बाद का पीरियड इससे बेटर होगा। केतु के पीरियड में जनरली व्यक्ति को स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे केतु के पीरियड में, उतनी मात्रा में आपको आने वाले समय में काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि केतु में भी शनि आ गया है। जो आपका शनि है, अगर इसको ध्यान से देखें कि शनि का पीरियड हाउ इट इज गोइंग, तो केतु में शनि आपका स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई, आपका 17 जुलाई 2023 तक और चलेगा 17 अगस्त तक। तो ये जो
17 जुलाई से, शादी कर देंगे। हाँ, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का पीरियड है केतु में शनि आपके पास। ये ब्रेक की तरह काम करता है। जब आपका 17 अगस्त 2024 बीत जाएगा, आप केतु में बुध में जाएगा, तो बुध के पास एक ना बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। अब ये कैसे, हाउ टू नो दैट बुध के पास आपके लिए क्या क्या है? जो आपकी लग्न कुंडली बनी है, बुध लाभ भाव का स्वामी है, 11th हाउस का लॉर्ड है। और एक चीज और भी देखिए कि आपकी कुंडली में राहु जो है, जो मैंने पिछली कुंडली बनाई थी उसमें भी उच्च का था, और इस वाली कुंडली में भी राहु उच्च का है लाभ भाव में। लड़ाई जो है ना 3-4 महीने की है, उसके बाद तो आप बता रहे बुध आ रहा है, उसके बाद शुक्र आ रहा है। हाँ, उसके बाद वाला पीरियड काफी अच्छा है आपका। शुक्र आ जाएगा। हाँ, उसके बाद वाले ये तो बुध के बाद जब शुक्र आएगा ना, तो फाइनेंशियली यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। लड़ाई 3-4 महीने की है, ये जो तीसरा है ना सच में। हाँ, ये 3-4 महीने तक है। कर रहा है। हाँ, आगे तो सब अगस्त 2024 के बाद तो चीजें ठीक होंगी, वो तो हर एक इंसान बता रहा है। पर अभी का समय जो है ना, ये कैसे कटेगा, लड़ाई ये है। केतु महाराज से सरेंडर कर लीजिए, एक्सपेंसेस आपके बड़े होंगे। केतु को सरेंडर कर लीजिए। ये जो आपका केतु है ना, केतु, इसको आप सरेंडर कर जाइए। सरेंडर में होता क्या है कि 10-15 मिनट आप भगवान को देते हैं कि नहीं देते डेली? गुरुजी सब कुछ करता हूँ। हाँ, तब बस ठीक है, तब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैटरडे को घी का तेल का दीपक भी जलाता हूँ, गरीबों को भी खिलाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, सब चीज करता हूँ। ये जितनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट जो है आपको बहुत पॉजिटिवली मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु का फंक्शन होता है व्यक्ति के जीवन में, जैसे हर प्लैनेट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, वैसे केतु का एक डिफरेंट फंक्शन है व्यक्ति के जीवन में, कि वो व्यक्ति को भगवान भगवान कहा दे कि भगवान जी हम आपकी शरण में हैं। और अगर कोई जातक जो है अपने से विदाउट एनी एफर्ट ये मान के चले कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, जो करते हो आप ही करते हो, आई हैव सरेंडर्ड, ऐसी स्थिति में केतु के बहुत चमत्कारिक अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं जातक के जीवन में। और आपका भी 1 अप्रैल 2024 के बाद की जो सिचुएशन है, इफ यू मूव आफ्टर 1 अप्रैल, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। 1 अप्रैल के बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी प्रसन्नता मिलेगी, यू विल नॉट बी स्टक समवेयर। स्टेबिलिटी नहीं आई है, मुझे लगता है कि 2 साल बाद अच्छा होगा। ये 20-22 साल चलता रहेगा, 2 साल हो रहा है, फिर अच्छा हो जाएगा। सारा चीजें लाइन पे नहीं आ रही है, बट इतनी रहती भी थोड़ी चलती फिर रुक जाती, थोड़ी चलती फिर रुक जाती है। अब तो ऑलमोस्ट 42 प्लस की तो हो गई है। करेक्ट करेक्ट। अब तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पता नहीं अभी भी क्यों उतार चढ़ा हुआ है। आप एक बात बताओ, आपका जो उच्च का राहु है, ये कैसे थॉट आपको देता है? क्योंकि ये आपको बहुत बड़े बड़े थॉट देता होगा टू डू समथिंग बिगर। थॉट तो बड़े बड़े हैं, पर उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा ना। हाँ, इसको कर्टेल करने की, कंपनियां भी खोली हुई थी, सब धीरे धीरे कम करी है। एम्प्लॉय भी 50-60 प्लस पे ले आया उनको। तो चीजें तो बड़ी करी है मैंने लास्ट ईयर, और गलती से सभी ने पीरियड में कर दिया। अच्छा, फरवरी से स्टार्ट किया था, 14 फरवरी से मैंने दूसरा ऑफिस खोला था, बंद कराया मैंने। अच्छा, तो अभी जनवरी से धीरे धीरे लोग कम करता जा रहा है, 8-10 रह गए, एक ऑफिस कम कर दिया, स्टेबल बढ़ानी चाहिए, एकदम बढ़ानी पड़ गई। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली आप वही राहु का बता रहे हैं जो 11th हाउस का राहु आपके साथ कर रहा है। इसमें सिर्फ एक पीरियड का आपको याद करना है कि जो आपकी महादशा केतु वाली 13 अगस्त 2025 को खत्म हो रही है। लास्ट का जो केतु का पीरियड होता है वो स्टार्ट होगा आपका 17 अगस्त 2024 से लेके 13 अगस्त 2025। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो आपको एक चेंज 1 अप्रैल 2024 को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज। मीन्स आज के 9 दिन बाद हम लोग कह सकते हैं, 10 दिन बाद जैसे ही आप फिनिश करते हैं तो वहां से एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और अगर दूसरे चेंज की बात हम करते हैं तो वो दूसरा चेंज हमें 24 जून के बाद मिलेगा।
जैसे आप 24 जून के पास जाएंगे ना, क्योंकि लास्ट का केतु का पीरियड वो रिवॉर्ड का होता है। जितना केतु को पनिश करना है उसने फर्स्ट हाफ में आपको कर लिया है, सेकेंड हाफ में केतु को आपको बहुत कुछ देने की आवश्यकता है। हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं कि व्हाट अ प्लैनेट कैन गिव, उसका सिर्फ दो ही टर्म होता है, या तो पैसे देगा या तो प्रेम देगा या तो दोनों देगा। यही मनुष्य को चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, गुड रिलेशन चाहिए, थोड़ा नाम उसका हो जाए, सम अमाउंट ऑफ मनी ही शुड गेट, यही नहीं चाहिए व्यक्ति को जो आप। कुछ इम्पैक्ट पड़ता है गुरु? किसका? ग्रह का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कुछ भी। आप जरूर कई बार दिखाया है, आपको अपने जीवन में, चल रहा है। अपने जीवन में ग्रहों का प्रभाव कभी नहीं समझ में आया? जैसे अभी ये जो 2023-24 की स्थिति है आपकी, अभी तो लगा है बहुत खराब है, लेकिन पता लगता है ग्रह से क्या फर्क पड़ेगा। ये ठीक हो जाएगा तो साला काम कैसे चल जाएगा? वो तो लोग से चलेगा, लोग बढ़ने चलेगा, फाइनेंस सुधरने चलेगा, ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा एकदम? हाँ ये कभी कभी हमें लगता है। इसका आपको समझने की आवश्यकता है कि जिन लोगों की आपकी आवश्यकता है ना, वो आप ऐसा नहीं कि आपसे कर्म नहीं होगा, कि आप कोई काम नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू डू वर्क। सो उस अभी की सिचुएशन में जो वर्क आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, सेम ऑफिस सेम प्रोडक्ट बट उसकी सेल बढ़ जाती है, तो वो इंक्रीज हो जाता है प्लानिटरी पोजीशन में। प्लानिट अकेले काम नहीं करता, वो कर्मा के थ्रू काम करता है। एग्जैक्टली प्लानिट आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपके कर्म ही आपको दे रहे हैं, बट वो प्लानिट के पीरियड में दे पा रहे हैं। और इसमें समझने की बात यह है, प्रशंसा का विषय यह है कि बहुत डिफिकल्ट पीरियड को आप पार कर चुके हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर, जहां पे आप खुश हो सकते हो भाई, हमने जो है बहुत कठिन स्टेज जो अपने जीवन की थी उसको निकाल ली। अभी जो स्टेज बची हुई है दैट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। इस स्टेज में बहुत सारी डिफिकल्टी नहीं है। जो आपने कंपनी फॉर्म किया विद लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इट विल गिव यू बेनिफिट, वहां से आपको प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी लो बट दे विल मेक यू वेरी मच हैप्पी। एम्प्लॉयज की संख्या कम होगी पर वो आपको प्रसन्न रखेंगे। तो ये एक तो पॉजिटिविटी है। और अभी तो हालात ऐसे चल रहे, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, उतार ही आ रहे हैं। पैसे फंस गए डेवलपर के पास, कहीं कुछ फंस रहा है, मतलब पैसे का फ्लो नहीं बन पा रहा है, अटक जाते हैं पैसे। आपके पैसे रुके हुए हैं मेरे अभी चार्ट के हिसाब से कम करोड़ों रुपए रुके होने चाहिए। इतने रुके हैं क्या? बिल्कुल रुके हैं जी। तो अभी हाँ, अब आप पूछ रहे हो कि उस पीरियड में कैसे चमत्कार होगा। ये रुके हुए पैसे वापस आएंगे आपके पास। तो कोशिश करते हैं ना के बराबर ही है तो देने के लिए, मतलब हाँ इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये पैसा क्या किसी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया था क्या आपने? नहीं नहीं, मेरी ब्रोकरेज है एक्चुअली, हम बेचते हैं तो डेवलपर से ब्रोकरेज जैसे बाकी है। हमारे यहाँ पे BLF है, MR है, शोभा है, जो बड़े बड़े डेवलपर हैं उनकी चीजें बेचते हैं, उनसे ब्रोकरेज लेते हैं। वो अटकी हुई है कई जगह। उतना ही आता है जितने खर्चे थे के लिए जरूरत है। 3 साल में उतना ही आया जितना मेरे को जरूरत है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोच पाया कि मेरे पास पैसा है, बट जो आपकी जरूरतें थी वो पूरी हुई। वही पूरी हुई है। तो 50 लोग रखे थे, 40 रखे थे, 30 रखे थे, अब 4 है तो 4 के हिसाब से पैसा आ रहा है। सेविंग नहीं हुई 1 भी रुपए की। अच्छा, बनाया बहुत पैसा, सारा का सारा जीरो हो गया। ऐसा भी नहीं, अगर एक्सपेंसिव थे या कोई ऐप था, कुछ नहीं, खत्म हो गए एक्सपेंसिव में। कभी कोई लड़के ने चीट कर दिया, कभी किसी ने कर दिया। अच्छा, वही चलता रहा। आगे समय वही देखना चाह रहा था मैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा समय का तो पता चल जाएगा। आपके पास देखो अच्छा सबसे इम्पैक्ट जो है 13 अगस्त 2025 के बाद है, जब पूरा केतु खत्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे ना कि अब अभी तक के लाइफ का जो बहुत पॉजिटिव पीरियड आप जिसको कर रहे हैं, कि आपने अपने जीवन में अभी कुछ नहीं देखा, तो वास्तव में सत्य है कि जितनी ब्राइटनेस आपको देखनी चाहिए थी, प्रसन्नता, वो अभी आपके पास आई नहीं। जैसे सूर्य जो है सुबह का है ना, उतनी चमक वाला नहीं होता। अभी दोपहरिया जो इसको बोलते हैं ना, आफ्टरनून पीरियड, जिसमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है, वो वाला सन आपका आना बाकी है। अब वो आएगा शुक्र के पीरियड में। शुक्र का पीरियड 2025 के बाद आपको मिलेगा।
13 अगस्त 2025। तो आप ऑलमोस्ट जो है अपनी लाइफ के डिफिकल्ट फेजेस को, जैसे केतु को पार करना, आप समझिए इस बात को, इसका मतलब है कि आप एक गुफा से निकल रहे हैं, एक अंधेरी गुफा में केतु लेके चला जाता है। केतु कैंची की तरह काम करता है, जो मनुष्य को बहुत सारी चीजें, मतलब संसार से काट देता है, ऐसे समझिए। इट विल कट यू फ्रॉम मेनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट से आपको काटेगा। और शुक्र के साथ उल्टा होता है, वीनस का जो पीरियड होता है, शुक्र का पीरियड, ये संसार से खूब जोड़ता है, खूब प्रेम देगा, खूब मान सम्मान देगा, खूब पैसा देगा आपको, मतलब डुबो डुबो के मारेगा। केतु जो है निकाल निकाल के मारता है। शुक्र के मारने की प्रक्रिया दूसरी होती है, व्यक्ति सुखों में विलीन हो जाता है, इतना सुख देता है कि लोगों को लगता है वाह भगवान, हमारा जीवन का परिश्रम तो सफल हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। लोग बोलते हैं ना, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारा सफल भैया जो। तो सब कुछ जीवन में भगवान की कृपा से हो गया, हमारा जन्म जो है सफल हो गया। तो ये वाली फीलिंग आने लगती है शुक्र के पीरियड में। तो आपका शुक्र का पीरियड आना बाकी है अभी। तो जो चीज हमारे जीवन में आनी बाकी है ना, तो उसके लिए वरीड नहीं होते। ज्योतिष का यही महत्व है कि हम अपने जीवन के कठिन काल को पार कर चुके हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं, क्योंकि अभी मुझे शुक्र के पीरियड में जाना है। और वास्तव में इनका प्रभाव पड़ता है, शुक्र का पीरियड आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और इस समय का हाँ जी, हाँ, ये हर इंसान के, अब जैसे देखिए केतु आपको मिला था, केतु की जो महादशा मिली अभी मिल गई है। मान लो किसी के जीवन काल में केतु की महादशा ना मिले तो क्या होगा, वो जब अगले जन्म में जन्म लेगा तब केतु के साथ आगे बढ़ेगा। ये साइकिल चलती रहती है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा उस नक्षत्र के स्वामी की पहली महादशा चलती है। अब शुक्र की महादशा में जैसे ही आप पहुंचेंगे, उस समय आपको ये फीलिंग होगी कि वाह प्रभु वाह, कितना अच्छा जीवन आपने दे दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आपका जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में पूर्वाभाद्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरुवार का दिन था, साध्य योग था। जितनी भी जातक साध्य योग के अंदर आते हैं ना, ऐसे जातक दूसरों के लिए क्रिएटर होते हैं। दे क्रिएट समथिंग फॉर अदर पीपल। खुद के लिए तो बनाते भी हैं, बट उनका जो क्रिएशन होता है उसमें बहुत सारे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेनी अदर पीपल आल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज, और बिकॉज ऑफ दिस ये भी खुशहाल होते हैं, और दूसरे लोगों को जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको भी खुशहाली मिलती है। और इस समय का जो ट्रांजिट चल रहा है ना, ट्रांजिट का मतलब गोचर, ग्रहों की स्थिति, इसमें आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में बनी हुई है शनि के साथ। और ये जो कोई बिजनेस आपने पार्टनरशिप में किया है क्या इस समय? बिकॉज हाँ, कोई भी काम इस समय आप पार्टनरशिप में बिल्कुल मत करना, क्योंकि शनि का गोचर सप्तम शुरुआत में किया था, पिछले साल ही खत्म किया उसको। हाँ, बिकॉज जो आप सेपरेट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये शनि के अंदर ऐसा है कि है मेरा ही, लेकिन मैंने अपनी मदर को डायरेक्टर बनाया हुआ है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बनाने पड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमारा अपनी मदर को बनाया हुआ 10% का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन करता सब कुछ नहीं हो। हाँ, मदर को तो आप पार्टनर नहीं मान सकते। नो नो, मदर इज योर ओन एंटिटी। मदर तो आपकी कुंडली का चंद्रमा है। सो आपकी वाइफ के साथ के रिलेशन इस समय कुछ अफेक्टेड हुए हैं क्या? शुरू से ही ऐसे है, मतलब वो कहीं रहते हैं, हम कहीं रहते हैं। इस समय जो है शनि का गोचर चल रहा है सप्तम भाव में, और मंगल भी एक साथ है, तो पार्टनरशिप हो या फिर वाइफ का रिलेशन हो, ये दोनों को अफेक्ट करता है। अच्छी चीज आपके साथ क्या हो रही है, क्योंकि आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है मंगल, वो भी सप्तम में गोचर कर रहा है, भाग्येश। कि इस समय धन का फ्लो कम हुआ है क्या आपके पास, वेल्थ? क्योंकि केतु का गोचर सेकंड हाउस में हो गया है। दो 15 फरवरी के बाद से कोई सेल ही नहीं है। एकदम ब्लॉक है। ये जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ की, ये केतु की वजह से हो रही है। इधर फैमिली से भी कोई डिटैचमेंट आपको हुआ था क्या? गुस्सा खूब आ रहा है। सारा टीवी देख रहा था बैठ के,
कुछ किया ही नहीं, मैंने सो गया, टीवी देखा, गया ही नहीं कहीं पे। अच्छा, तो मुझे ऐसा फील होता है तो मैं सोता रहता हूँ, उतना दिमाग नहीं लगाता बात, एक छुट्टी बार मार लेता हूँ। अभी हैं कहाँ? गुड़गांव। नहीं नहीं, एट इनसाइड योर हाउस, ऑफिस में हो? ऑफिस में। ऑफिस। अच्छा, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए ऐसे। ओ, बोलिए। ये जो आपके पास ना फ्यूचर के थॉट आते हैं नेगेटिव, इसको हटाना पड़ेगा आपको। ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपने फ्यूचर को बहुत ही नेगेटिव सोच ले रहे हैं आजकल, इसको हटा दीजिए। क्योंकि इसकी वजह से ना हमारे जो चक्रास होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वही होता है जो हमारी एनर्जी कहती है। और अगर हमारी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है तो हमारे चारों तरफ भी अच्छा नहीं होगा। आप चाह करके भी इन योर सराउंडिंग यू कैन नॉट डू गुड थिंग। अगर आप कोशिश भी करोगे ना तो अपनी सराउंडिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी को अच्छा करना बहुत आवश्यक है, और एनर्जी को अच्छा करने के लिए जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें ओम की चैंटिंग को इंक्लूड कर लीजिए। कुछ भी मत करिए, ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए ऐसे। ओ, खूब गहराई में सांस लेकर के भावना करके, हे परमात्मा, हे भगवान, हमारे रोम रोम में आपका प्रकाश हो। अब मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। ये प्रोग्राम ना दिमाग को डाल देना है, क्योंकि जो भविष्य है अगर हमें डराने लगे तो समझ लेना कि हम परेशान हो जाएंगे। वास्तव में आपके जीवन का सिर्फ एक वर्ष ऐसा है जिसमें बहुत थोड़ी सी ट्रबल होकर के आप बहुत तेजी से आगे निकलोगे। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है हमारी लाइफ में तो हम अनायास क्यों चिंता करें? जैसे होता नहीं कि सुबह के 4 बज गए हैं, 2 घंटे में सुबह हो जाएगी। तो आपके जीवन में भी सुबह के 4 बज गए हैं, सिर्फ 2 घंटा टाइम बचा हुआ है, सुबह हो जाएगी। इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी, और जो प्लानिंग आप ब्रेन में कर रहे हैं अपने लिए उसमें भी आपको बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। इट विल नॉट डिप्राइव यू ऑफ एनीथिंग। जैसे होता है ना कि हमें डिप्रिवेशन हो जाता है कि हो सकता है कि हमने जो उम्मीदें बना रखी हैं वो नहीं मिलेगी, तब तो हम दुखी हों। पर हमें पता है कि आपके काल में हमने जो भी होप अपने माइंड में क्रिएट हुए हैं वो सब फुलफिल होंगे। तब हम क्यों चिंता करें? देन व्हाई शुड बी वरी? तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन से ना सिर्फ एक वाक्य बनाइए कि हमारे रोम रोम में ईश्वर है, हमें भविष्य की चिंताएं बिल्कुल नहीं है। एंड बी रेगुलर टू योर वर्क। अगर 8 घंटे नहीं काम कर सकते कोई माने 2-3 घंटे काम करो, 5 घंटे छोड़ दो, बट अपने रूटीन से ना अपने आप को बाहर मत निकालिए। अगर एक बार अपने रूटीन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे so it will be very difficult for you to join the same cycle। एक प्रोसेस होती है ना कि हम अपनी साइकिल में फिर से जुड़ जाएं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इट विल बी वेरी बिकम वेरी मच डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। सो अपनी साइकिल से जुड़ने की हमें कोशिश करनी है। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू ट्राई टू सक्सीड माई सेल्फ। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी कीमत पे हमें सफल होना है। और जितना काल आपके जीवन का बीता है इससे गोल्डन टाइम अभी आना बाकी है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो शुक्र है आपकी कुंडली का, उसकी स्थिति को अगर देखा जाए कि व्हाट द शुक्र इज डूइंग, एंड जो हमारी लग्न कुंडली बनी है उसमें शुक्र की स्थिति क्या है, और अगर वो अच्छी स्थिति में है तो हमें घबराने का कोई आवश्यक नहीं है। शुक्र आपके 3rd हाउस का ओनर है, और शुक्र बुध के साथ है, 3 डिग्री का है। लेकिन शुक्र की महादशा शुक्र देगी, ये कंपलसरी होता है। अगर शुक्र में सुख नहीं प्राप्त होगा तो कहाँ प्राप्त होगा? कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे अगर स्वर्ग में किसी व्यक्ति को हैप्पीनेस ना मिले तो उसे कहाँ ले जाएंगे? कहीं नहीं मिलेगी भाई। स्वर्ग का मतलब ही होता है सुख। स्वर्ग में ही तो अप्सराएं मिलती हैं, बताया जाता है भाई मेनका मिलेंगी, रंभा मिलेंगी।
तो वैसे ही मानव के जीवन में शुक्र के पीरियड में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। जो हम लोग ये बात सोचते हैं ना कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, हमारा रेवेन्यू कहीं ना रुके, ये भी होता है। तो ये पीरियड पॉजिटिवली आपके पास आने वाला है। तो जब ये पीरियड पॉजिटिवली आपके पास आने वाले हैं तो टेंशन किस बात के लिए, नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। किसी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए, बिकॉज अननेसेसरी अगर आप टेंशन लेंगे तो ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। हाँ, और बहुत और ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आप देन इट इज कि आपकी जो है आत्मशक्ति कमजोर है, और कमजोर आत्मशक्ति का व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना करिए। मेरी बात आपको समझ में आएगी? आप कुछ देर बैठिए, हम आपके लिए कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर देते हैं। 5 स्टार रेटिंग करके अच्छा सा रिव्यू कर दीजिएगा। कभी भी कोई आवश्यकता तो आप कॉल करके बेहिचक, बिना भय के बिना डर के आप हमसे बात कर लिया करिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः। यद् भद्रं तन्न आशुवः। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो हम जो आप सबसे बात कर रहे थे, हम लोगों का जो चर्चा का विषय था भाग्य भाव का स्वामी, उसी पे चर्चा कर रहे थे। अब इस कुंडली में देखिए जो मैंने आपके सामने खोली हुई है, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो मंगल है इस कुंडली का भाग्य। मंगल कहाँ है? शनि के साथ। और मैंने क्या किया था, देखो आप लोगों को बात करके सुनाया ना, ये जातक परेशान थे कि नहीं थे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। ये जातक बहुत परेशान थे। इसी वजह से हम करते क्या है कि देखो लाइव में आप लोगों को खोल करके बात करके दिखाते हैं कि बात कहाँ से करनी है, पॉइंट हमें कहाँ से ढूंढना है। क्योंकि अगर आप उस पॉइंट को ढूंढ नहीं पाओगे तो आप बात कर नहीं सकते। सो जो केतु की महादशा होती है, केतु जिस भी जातक के जीवन काल में कभी भी मिले वो जातक को परेशान करता है। अब केतु की महादशा कभी ना कभी तो जातक को मिलेगी। अब आपने क्या किया, खोल लिया ये वाला चार्ट। इसमें देखिए गुरु 1982 तक है, जुपिटर स्टिल 1982, उसके बाद शनि है 2001 तक, उसके बाद बुध है 2018 तक, उसके बाद केतु है 2025 तक। इस जातक से अगर आप पूछेंगे कि 2018 से 2025 तक का कैसा पीरियड बीता था, आपको कैसा महसूस हुआ था इस पीरियड में, तो ये जातक कभी नहीं बताएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बताएगा कि मेरा पैसा रुक गया, मैंने जो बिजनेस करने की कोशिश की वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर व्यक्ति को रोक करके रखता है। कहां से रोकता है? जीवन में होने वाली प्रगति से रोकता है। लेकिन वो ले जाता है जातक को, उसके पास एक डायरेक्शन है। अगर कोई जातक केतु के पीरियड में भगवान की तरफ बढ़े तो उस डायरेक्शन में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड अल्टीमेटली केतु का पीरियड व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। हर व्यक्ति के जीवन में केतु का सिर्फ एक ही फंक्शन है। कभी कभी आप सोचने बैठ जाइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केतु, व्हाट केतु इज डूइंग। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ केतु इज टू मेक अ पर्सन वेरी मच स्पिरिचुअल। एक व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, यही है केतु का फंक्शन। देयर इज नो अदर फंक्शन। अगर जातक खुद से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो केतु बना देगा। केतु में पावर है, केतु की पावर को कोई छोटा मोटा न समझे।
अब वो कहाँ कहाँ से बनाएगा, जहां जहां आप दिमाग लगाओगे वहां वहां से हटाएगा। सिर्फ वो एक जगह से नहीं हटा सकता, वो है अगर प्रभु के चरणों में आपने अपना मन लगा लिया, भैया भगवान आप सब कुछ मेरे हो, गुरुदेव मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब आपका है, हम आपकी शरण में, गुरुदेव गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। इसका प्रभाव आपके जीवन में अगर आ गया, तब ऐसी परिस्थिति में केतु आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये प्रभाव आना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में केतु का प्रभाव नहीं है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? वी नीड टू डेवलप द इम्पैक्ट ऑफ केतु। अगर हम केतु के इम्पैक्ट को नहीं डेवलप कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ परेशान हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। तो सही ढंग से जीना है तो केतु को हमेशा पॉजिटिव लेना है। केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, ये बात हमेशा याद रखनी है। केतु के नाम से किसी को डराना नहीं है, नॉट टू गेट स्केर्ड ऑफ केतु। केतु के पीरियड में क्या करें? भगवान के पास बैठे, कितना बैठे, जितनी आपकी इच्छा। काम करना छोड़ना है? बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन सब प्रभु अर्पणम करना है, श्री गुरु अर्पणम करना है। जितना इसका पाठ करेंगे ना उतनी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। अब उसके पास देख लीजिए शुक्र का पीरियड है, ये जो शुक्र की महादशा है 2045 तक चल रही है, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स है, 20 ईयर्स, 19 ईयर्स मान के चलो। अब इसमें क्या होगा, जातक सुखों से ओतप्रोत हो जाएगा। अभी है 42 साल उम्र, पूरा शुक्र का पीरियड 62 साल तक चलेगा, 20 साल इसमें जोड़ लीजिए, मतलब 42 से 62 साल के जीवन में जातक को बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी। प्रेम भी पर्याप्त मिलता है, शुक्र के पीरियड में प्रेम खूब मिलता है, जीवन से मान सम्मान खूब मिलता है। अब ये 42 से 62 वाला जातक मिले तो इसको समझाना है, थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रेम भी मनुष्य को ना जहर का काम करता है। कोई भी चीज एक्सेस में, जैसे एक नारी अमृत है, एक से अधिक नारियां विष है। जहां से आपका एक से अधिक होगा ना वो विष के समान होगा। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज वेरी मच नेगेटिव। प्रकृति जो है हर मनुष्य का संरक्षण करती है, ईश्वर हर मनुष्य का संरक्षण करते हैं। तो ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि मनुष्य भाई अपनी सही दिशा में चले। मनुष्य का उद्देश्य था संसार में आने का कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। बाकी जितने उद्देश्य हैं सब बीच के स्टेशन हैं, एक एक स्टेशन पढ़ते चलेंगे, सारे स्टेशन को छोड़ करके आपकी गाड़ी अंततः मुक्ति के मार्ग पे चली जाएगी। शुक्र के पीरियड में मुक्ति नहीं मिलती, जिसको कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति, साधना की प्राप्ति, शुक्र के पीरियड में मेनका जी मिलती है। शुक्र के पीरियड में विश्वामित्र जी की तपस्याएं भंग हो जाती हैं। सुख बहुत मिलेगा, सिद्धियां बहुत मिलेंगी, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा, तिरस्कार बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस क्षण हमें संसार गालियां देता है वो क्षण हमारे जीवन का मुक्ति का क्षण होता है। भाई संसार से गालियां मिलेंगी तो क्या करोगे? आत्मचिंतन करोगे, भाई मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये एक मनुष्य को करना चाहिए कि वो उत्तर गालियों का गालियों से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, हम प्रेम दे सकते हैं। प्रेम ही हमारी औषधि है, प्रेम ही हमारा खजाना है। जिसके पास जो है वो बांटे भाई। और इस प्रकृति में कोई भी तत्व आप यूज करोगे वही तत्व आपके पास दोबारा वापस आता है। अगर हम भगवान से भावना करें, हे प्रभु जो लोग हमें सुन रहे हैं इनके मन को शांत कर दीजिए, इनके जीवन में एक दिशा दीजिए, इसका प्रत्युत्तर आपके पास भी आएगा। भगवान भी कहेंगे भाई इसको भी जीवन में दिशा मिल जाए। तो हमारी कामनाएं शुद्ध शुक्र के पीरियड में नहीं होती हैं, क्योंकि शुक्र के पीरियड में हमारी जो कामनाएं होती है ना वो स्वयं के लिए होती हैं। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। तो इसमें सुख के पदार्थ खूब मिलते हैं, पर शुक्र को सुख नहीं समझना है, ये हमेशा याद रखिएगा। शुक्र इज नॉट सुख, केतु सुख है, शुक्र दुख है। जो सुख स्वरूप लगता है, जैसे होता नहीं है कि भाई दुख का कारण क्या है, जो सुख का कारण है वही दुख का ही कारण है। तो दुख कहां से आया? जिसको आपने सुख समझा वो दुख स्वरूप था। तो हमारी जो अंतः दृष्टि है, जो मनुष्य की अंतः प्रज्ञा है, जो मनुष्य के देखने का तरीका है, शुक्र के पीरियड में वो बंद हो जाता है। और केतु के पीरियड में मनुष्य के देखने का तरीका स्पष्ट हो जाता है। आदमी जो है ना देखना शुरू कर लेता है, आदमी समझना शुरू कर लेता है। हमें स्पष्ट समझ होती है, हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है।
मेरी बात आज यहीं तक रहेगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। सर आज का ना वो डाल दीजिएगा ऑडियो, मैंने स्टार्टिंग में निकल गया था, देखा आधा आप घंटे का बिल्कुल मेरा। परेशान मत होइएगा, ऑडियो डाल देंगे आज का। वसंता जी आपको समझ में आया? मनीषा जी आप कहाँ से हैं? थाने से सर। अच्छा अच्छा, आपने कैसे ज्वाइन कर लिया? ऐसे ही मैंने आपको लिंक भेजा था, आपने मैसेज किया था। जय श्री कृष्ण। और मैंने फर्स्ट दिन किया था ज्वाइन, उसके अच्छा। बाद से थोड़ा सा भूल गई थी, तो फिर उसके बाद आज किया है मैंने। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। आप ना रोज 6 बजे से समय निकाल लिया करिए। इस कोर्स की एक फीस होती है, वो डिपॉजिट कर दीजिएगा, आप ज्वाइन करते रहिए। ये लिंक जो है औरों को भी शेयर कर दीजिए। डेली जो है 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग ज्योतिष की क्लास पढ़ते हैं। 5-7 मिनट के लिए साधना करेंगे और फिर क्लास हमारी बंद हो जाती है। ये रूटीन है इसका। इस ठीक क्लास है का सर। 2 उद्देश्य है। एक तो आपको ज्योतिष सिखा दी जाए और एक तो आपकी आत्मा को उस मार्ग पे पहुंचाया जाए जिसके लिए हम मनुष्य बने। ये 2 काम यहाँ पे होता है। आपका इसमें स्वागत है, आप इसमें जुड़ जाइएगा। और ये लिंक आप जिनको जिनको अपना मित्र समझते हो, मित्र हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिनको जिनको जोड़ेंगे उनका कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि हम हमारा एक परम उद्देश्य होना चाहिए, हम सबका कल्याण कर सके। कम से कम बात पहुंचाए, वो जुड़े या न जुड़े वो उसकी इच्छा, वो उसका भाग्य। चलिए हम लोग करेंगे साधना। कमर सीधी करके बैठिए, 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी है। गुरु चेतना से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन का अब तक का जो समय बीता, नेत्रों को बंद कर लीजिए, मन में विचार बनाइए। हमारे जीवन का अब तक का जो समय बीता वो अंधेरे में बीता। हे गुरुवर, हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, ताकि हमारा आने वाला जीवन जो है और प्रकाशमान हो जाए। आपकी दिव्य चेतना का प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र को स्पर्श करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया करिए, आप जीवन में आगे बढ़िएगा। कल पुनः इसी समय जुड़ने की कोशिश करिएगा। हरिओम।